आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब साजिद जलालपुरी साहब से। साजिद जलालपुरी साहब जलालपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे इंशाई निगार हैं, शायरी भी करते हैं। आज हमारे साथ बनस नसीस मौजूद हैं बम्बई में, तो हमें मौका मिल गया है कि हम इनसे कुछ गुफ्तगू कर लें। साजिद साहब, आपका इस्तकबाल है। आपके नाम से तो हम वाकिफ़ हैं साजिद साहब, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं कि आप इंशाइया ही लिखते हैं या शायरी भी करते हैं। हमने सुना था कि आप शायर हैं, लेकिन सबसे पहला जो मजमूआ आपका इंशाइयों का आया, रंग रंग शायर के शायर, तो क्या वजह है कि आपने शायरी करते हुए पहले इंशाई की तरफ आपने कर? सबसे पहले मैं तमाम अपने नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बरादरम शादा बशीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको आपने ये मौका फराहम किया। तो कहना ये है कि मैंने शायरी सन 1997 से शुरू की और मैंने मुश्किल और संगलाफ ज़मीनों में शेयर करना शुरू किया जी। और अभी तक उसी पर अमल पैरा हूँ। बस इधर सन 2011 में अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि सरज़मीन जलालपुर में शुराए किराम की तादाद तकरीबन 100 से तजावज़ कर चुकी है। अच्छा। लेकिन नस्ल निगार कम है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसी पर अमल पैरा हूँ और शेर व शायरी को मैंने थोड़ा सा सानवी हैसियत देकर इसकी तरफ रुजू किया, तंज़ मज़ा और फिर मैंने सोचा कि नस्ल नगारी में किस सिन्फ़ का इंतखाब करूँ। तो ये बात जहन में आई कि संजीदा नस्ल थोड़ा सा लोग कम पढ़ते हैं, अगर ये तंज़ मज़ाक के पैराए में होगी इसको लोग आसानी से पढ़ लेंगे, हंसी मजाक के पैराए में, और लोग महसूस होंगे और तंज़ मज़ाक के ज़रिए इल्मी बातें बड़ी आसानी से लोगों की जहन में सरायत कर जाएंगी। तो जब आपने सोचा कि तंज़ मिज़ाह ही लिखना है, तो ये गाज शायरों पर ही क्यों गिरी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप इस किताब की फ़हरिस्त देखेंगे तो इस किताब की फ़हरिस्त ही बड़ी लाजवाब है। मुझे मुश्तबा हुसैन साहब याद आ गए, आदमी नामा, कि उनके सारे उन्होंने आदमी ही की जो किस्में हैं तरह तरह की उनकी फ़हरिस्त रखी थी। इसमें शायरों की किस्में हैं, खुश पोशाक शायर, ख़याली शायर, मुतशायर और कई शायर। तो सिर्फ शायरों पे गाज गिरने की क्या वजह थी? जी, दरअसल बात यह है कि मैंने सबसे पहले एक उन्वान लिखा ख़याली शायर, जी। तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मेरे जहन में कई अनावीन और तजीद में आए जहन में, तो मैंने फिर उन पर कलम चलाना शुरू किया। नतीजा यह कि एक के बाद एक होते होते इस पूरी किताब में 26 इंशाइये शामिल हो गए। सिर्फ शायरों पर? सिर्फ शायरों पर, शायरों की किस्मों पर बना? शायरों की किस्मों पर। और भी मेरे पास कम से कम 20 शायरों की किस्में मौजूद हैं। अगर मैं मुस्तक़बिल में कलम चलाना चाहूँ तो मज़ीद एक किताब इस पर हो सकती है। अच्छा। ये किताब दरअसल मैंने 10 साल की मेहनत में लिखी है और आपको उर्दू अदब में शायद ही मुश्किल से कोई ऐसी किताब मिलेगी कि जिसमें सिर्फ शायरों पर 26 इंशाइये लिखे गए हों। ये मेरा अपना कौल नहीं, बल्कि माहिनामा शायर के मुदीर मोहतरम इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब का कौल है कि मेरे कम से कम मेरे नाकिस मुताले में अब तक ऐसी कोई किताब नज़र से नहीं गुजरी इसमें शायरों पर एक ही मौजू पर 26 इंशाइये शामिल हों। तो ये आप खुद भी शायर हैं? जी। ठीक है। आप इन शायरों के मौसम में आप कहाँ पे आते हैं? जी, दरअसल इस पूरी किताब में आप किसी शायर की ज़ातियात पर कोई बात नहीं की गई है। बिल्कुल इब्तदाई शायरी क्या बल्कि इब्तदाई आलम से लेकर यानी जनाब आदम से लेकर आपको अहद जदीद तक सभी हज़रात इसमें मिल जाएंगे। मैंने इसमें शायरी का सिलसिला जनाब आदम से दिखाया है। आप उसको शायर गज़ल में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि मैंने कहाँ से वो बात शुरू की है। तो शायरों के ऊपर मैंने किसी की ज़ातियात पे नहीं लिखा, लिहाजा इसमें कोई भी शायर अपने को किसी भी मकाम पर पा सकता है, उसमें खाओ मैं हूँ या कोई भी शायर हो। मेरे पास हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई हर जगह से टेलीफ़ोन आते हैं। जब भी किसी रसाले या अखबार में मेरे ये सब मज़ामीन शाये हुए, सारे इंशाइये शाये हुए, तो हैदराबाद से मेरे पास फ़ोन आया कि साजिद जलालपुरी साहब, आज आपका फ़लाँ इंशाइया मैंने पढ़ा, रोज़नामा मुंसिफ में बहुत पसंद आया। जनाब आली, ये लगता है कि ये इंशाइया हैदराबाद में ही बैठ के लिखा गया है। तो जो अच्छा जहाँ पढ़ रहा है वहीं से महसूस कर रहा है कि मेरे दिल की बात है। जी। तो ये आपने जब लिखा होगा तो ज़ाहिर बात है जलालपुर में आपकी नशिस्तों में आपने ये वहाँ के, जैसा कि आपने कहा 100 से ज़ायद शायर, जलालपुर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा शहर तो है नहीं। जी, 50,000 की आबादी का हाँ, शहर है। उसमें अगर 100 से ज़्यादा शायर मौजूद हैं
तो जब उनके सामने ये इंशाइए पढ़े गए जी जी तो वहाँ क्या रिएक्शन था उनका, क्या जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दरअसल चूँकि शायरों के ऊपर इंशाइया लिखना बहुत मुश्किल काम था, चूँकि मैं खुद एक शायर हूँ, गोया अपने ही कबीले पर तंज करना, मज़ाह पैदा करना नहायत मुश्किल काम था बिल्कुल बिल्कुल। कि, लेकिन उसमें मैंने बड़ी ही ज़हानत और ज़िम्मेदारी से काम लिया कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो मैंने बहुत ही बच के ये इंशाइये लिखे हैं, और ये मेरा दावा है कि इस पूरी किताब में 224 सफ़हात की इस किताब में किसी की ज़ातियात पर एक जुमला भी नहीं मिलेगा। तो उसका रद्द-ए-अमल जो आप, जैसा कि आपने कहा कि जलालपुर के ताल्लुक से, तो वहाँ भी लोगों ने महसूस किया, बाद लोगों ने प्रोपेगेंडे तक किए कि साजिद जलालपुरी ने यहाँ के मकामी शायरों को निशाना बनाया है। लेकिन मैंने बजस्ता यही जुमला कहा कि इस पूरी किताब में किसी की ज़ातियात पर एक जुमला भी नहीं मिलेगा। अगर ये किसी की ज़ातियात पर कोई एक वाक़या, कोई जुमला कोई साबित कर दे तो मैं पूरी किताब कैंसिल कर सकता हूँ। तो अच्छा, इस ये तो रही चलिए शायरों की बात। अब मैं इसकी ज़बान की बात करता हूँ कि आप तो खुद शायर हैं, शायर काफ़ियों में उस्ताद होते हैं, जी जी तो उसका एडवांटेज तो आपके पास था, ये तो समझ में आता है। नस्र में भी आपने जुमलों अल्फाज से बहुत खेले हैं, यानी जो मैं कह सकता हूँ काफ़ियों से बहुत खेला है। जी बहुत जगह आप बहुत लफ्ज़ों के जी जी काफ़ियों से काफ़िए जोड़ते हुए अल्फाज आपने काफ़ी जी जी बनाए हैं। जी तो ये जो पैटर्न है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी ये जो अभी इसको क्या कह सकते हैं कि वो जो मुसज्जा जी जी, मुरज्जा मुकफ़ा मुसज्जा और संगलाक। हाँ, उस तरह की ज़बान होते हुए भी उस तरह की ज़बान नहीं है। जी तो ये बहुत आसान ज़बान है। ये क्या लिखने में मुश्किल आपको पेश आई, या आपने बाकायदा शऊरी कोशिश करके लिखा है इसे, या तो अपने आप में गढ़ती चली गई है? जी, दरअसल इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा मैं अपने कदीम ज़माने की याद दिला दूँ कि बचपन से ही शेर व शायरी ही नहीं बल्कि मुताला करना मेरा बचपन से शौक़ रहा है। तो आज मैं 30-35 साल से इसी मुताले में लगा हुआ हूँ। तो ये आज ये किताब जो आपके सामने है, ये मेरी 25-30 साल मेहनत का नतीजा है, वो मेरे मुताले का नतीजा है। तो मैंने इब्तिदा में जब शायरी शुरू की तो मुश्किल और संगलाक ज़मीनों में अशार कहने शुरू किए। फिर जब नस्र में लिखना शुरू किया तो वो सब चीज़ें, वही मुश्किल चीज़ें यहाँ भी आईं। लेकिन ये है कि मैंने पूरी कोशिश की कि ज़बान बहुत गुजलक पेचीदा ना होने पाए, नहायत आसानी से बात सामीन और नाज़रीन के दिमाग में पहुँच जाए। लिहाजा मैंने मुकफ़ा मुसज्जा इबारतों से भी काम लिया, और संगलाक ज़मीनों में जो अशार कहता था मैं, उसका भी कहीं ना कहीं से इसमें असर आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक आपने शायद हमारी गुफ्तगू हुई थी पहले, तो आपने बताया था कि आपने एक गज़ल कही है, हम्द कही है, मेरे ख्याल से जी हम्द कही है जी बिना नुक्ते वाले जी जी जी, अल्फाज में, उसे कहते हैं संगते गैर संगते मनकूता। का मखतूता। जी जी, उसमें आपने जी जी। तो वो कहने का ख्याल आपको कैसे आया? दरअसल फिर वही बात आ गई, आपने अच्छा सवाल किया कि मैंने देखा कि कहीं भी शायरी की या शायरों की एक तादाद अच्छी खासी हर शहर में आपको मिल जाएगी, लेकिन नस्र नगार कम मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि अगर शायरी ही करना है तो थोड़ा सा कुछ अलग हट के, अलग नौइयत की शायरी की जाए, बिल्कुल। कि जो लोगों को अपनी जानिब कशिश, जिसमें कशिश हो, लोगों को अपनी तरफ खींचे। तो मैंने इसके लिए संगलाख और मुश्किल ज़मीनों और मुश्किल सनत और मुख्तलिफ़ सनतों में मैंने कलाम करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि मैंने हम्द और नात पे काम करना शुरू कर दिया है। अब तक तकरीबन मैं 40 नात अच्छा शरीफ कह चुका हूँ, अच्छा। और जो मुख्तलिफ़ सनतों और संगलाख ज़मीनों में हैं। ये मसलन सनत मुहमिला, सनत गैर मनकूता, सनत वासु शफ़तैन, सनत वासिलु शफ़तैन, सनत फ़ौक़ुन नुकात, जिसके हमने सनत नाम भी नहीं सुने। जी, सनत तहतुन नुकात जिसमें नुक्ते सिर्फ नीचे आते हैं, हाँ, सनत फ़ौक़ुन नुकात जिसमें नुक्ते सिर्फ ऊपर ऊपर आते आते हैं, हैं। सनत वासिलु शफ़तैन जिसमें होंठ खुले के खुले रहते हैं, सनत वासिलु शफ़तैन जिसमें होंठ मिल जाते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे मुश्किल सनत तौशी में, मुख्तलिफ़ सनतों में मैंने अब तक नात शरीफ कही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तक़बिल में इरादा है कि एक नातिया मजमुआ करीब मंज़र-ए-आम पर आ जाए। यानी तजुर्बा करने का शौक़ है आपको, आप जी जी तजुर्बा जी, करना बिल्कुल चाहते जी, हैं। मैं जबकि आमतौर पे मैंने देखा है कि शायर तजुर्बे करने से कतराते हैं, जी और कई होते को तो देखा है कि वो सिर्फ एक ही ज़मीन में ही अपनी गज़लें कहते हैं। जी जी जी, मुझे तजुर्बे करने का शौक़ है,
और ये मेरा बचपन से ही, और पूरे जलालपुर ही नहीं, अक्सर जहाँ भी जिन लोगों ने मुझको पढ़ा है अब तक, मेरी शायरी को या नस्र को, सबने यही बात कही कि साजिद जलालपुरी के यहाँ जो संगलाख ज़मीनों में शेर कहने का मलका है वो बहुत कम आज के दौर में मिलता है। यही सनत गैर मनकूता को ही देख लें, आपने मेहंदी सुमिर्ज़ा दबीर वगैरह कदीम शायरों के यहाँ देखा होगा, लेकिन जदीद दौर में ऐसा करने वाले आपको कम मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे गिनती के आपको। मिलेंगे। तो हमेशा मुझे यही है कि अलग नौइयत का काम किया जाए। मेरी किताब पर या मेरी शायरी पर जितने लोगों ने भी तबसरे किए हैं, सब ने इस बात का बरमला इजहार किया है। चलिए हम तो फिर इंशाइया की तरफ वापस आते हैं जी। कि आजकल तो जैसे हम आखिरी कह सकते हैं मुश्तबा हुसैन साहब, आखिरी तंज़ मिज़ा निगाह जी, मुश्तबा जी। साहब हमें बीच में अब नहीं रहे हैं। जी जी उसके बाद भी आप कुछ चंद नामों को ले सकते हैं जो तंज़ मिज़ा पे काम कर रहे हैं। हमें बम्बई में ही फयाज़ अहमद फैज़ी साहब एक हैं जो तंज़ मिज़ा जी लिख रहे हैं, जी जी और लेकिन दूर दूर तक एक हैदराबाद में आबिद मोई साहब आपको दिख जाएंगे, जी 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 लेकिन बहुत कोई नया लिखने वाला उभर के सामने नहीं आ रहा है। तो आपकी किताब देख के जो खुशी तो हुई कि भाई चलिए एक नया नाम आ गया। जी जी कुछ छोटे मोटे शहरों में से भी लोग लिख रहे हैं, लेकिन अभी जी तक वो अपनी ज़मीन नहीं बना पाए। जी आपको क्या लगता है कि आप कब तक अपनी ज़मीन में आप किस तरह से उभरेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? और क्योंकि ये बहुत ये एक तो ये ख़त्म होती सिंफ है एक तरह से उर्दू जी में। जी जी बिल्कुल। ये दरअसल आपने अच्छा सवाल किया कि तंज़ुमदान लिखना वाकई बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि मेरी इस किताब पर प्रोफेसर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शाहिद बदौलवी साहब, शोबे उर्दू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने, जी 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 बिल्कुल। उन्होंने वाह, खुद वाह। ये बात लिखी कि तंज़ुमदा लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें वार सही और पुरअसर हो हम्म, तो मुश्किल काम तो है, लेकिन मैंने इसमें कदम रख दिया इस संगलाखवादी में, तो इसको निभा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि इसमें मैं कुछ हद तक कामयाब भी हूँ। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से मुझको पذيराई मिल रही है। हाँ अभी तक मेरी किताब पे जिन लोगों ने, जिन मुबस्सिरीन ने तफसीर लिखे हैं, आपने जैसा कि नाम लिया, यही बात तकरीबन सभी लोगों ने लिखी कि मुश्तबा हुसैन साहब और नुसरत जहीर साहब के बाद जी 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 इस सिनफ में अजीब सन्नाटा नज़र सन्नाटा आता है। नज़र आता है। ज़्यादा कोई किताब या कोई मसविदा हाथ लगता है तो निहायत खुशी और हैरत होती है, जैसा कि प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब ने लिखा। ये मैंने जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ख़त्म होती सिंफ है। ये जी। ख़त्म होती सिंफ इसलिए कहना पड़ रहा है कि लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन उनकी पज़ीराई उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। जी, जी। दूसरी से असनाफ जैसे नॉवेल ने अपना रिवाइवल कर लिया। जी, जी। आजकल नॉवेल की बात हो रही है, नॉवेल पे भी पहले बात नहीं होती थी, अब जी, बहुत जी। बात हो रही है, बहुत अब बात हो बहुत लोग लिख रहे हैं। जी, इन जी। शायरों का भी मैं समझता हूँ ऐसा दौर आना चाहिए, जी, जी। जो आ नहीं रहा है। लोग लिखने वाले लिख तो रहे हैं, बड़े जैसे अभी थोड़ी देर पहले छोटे शहरों में भी लोग लिख रहे हैं जी, और जी। काफ़ी लिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह से पज़ीराई नहीं मिल रही है। हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब एक जी, ज़माने से शगुफ़ा निकाल रहे हैं, लेकिन अब शगुफ़ा भी ऐसा है कि कोई खरीदता तक नहीं जल्दी। जी, जी, जी। हमारे लोग संजीदगा बहुत हो गए हैं, बहुत जी, जी। संजीदगी की तरफ चले गए, वाकई ज़िंदगी संजीदगी हो गई। तो हमें क्या ऐसा लगता नहीं कि हमें अब तंज़ मिज़ाह की थोड़ी सी हल्के फुल्के तहरीक की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में? हम बहुत ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। टेक्निकल दौर में, मशीनों के दौर में, जैसा कि आपने बताया कि मैंने खुद इस किताब में इसका ज़िक्र किया है कि आज के ज़माने में हर इंसान ओवरलोड में ज़िंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल। हर इंसान मुश्किलों का शिकार है। ऐसे में कुछ लम्हे तंज़ मज़ाह या हँसी मज़ाक के लिए होने बहुत चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल। लिहाजा तंज़ मज़ाह लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। इसको, इस सिन्फ को फ़रोग़ देना अहद हाज़िर का अहम तकाज़ा है। ऐसा ना हो कि ये सिन्फ मादूम हो जाए। मालूम हो जाए, बिल्कुल। आज आपको वो हिंदुस्तान में तंज़ मज़ाह लिखने वाले उंगलियों पर नज़र आएंगे। बाद शहरों में, जैसा कि आपने शगुफ़ा का जिक्र किया, शगुफ़ा भी बिल्कुल बड़ी ही परेशानी की हालत से गुजर बिल्कुल, रहा है। जैसा जानता कि हूँ। मेरी खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात हुई जी, कि उन्होंने कहा कि मैं तो अब इस नातवा शानी पर इसका बोझ नहीं उठा सकता, अब ये मैं किसी और के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन ये अब किसको करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुश्किल तो ये दरअसल दरपेश आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे उर्दू ज़बान लाख मुश्किलात के बावजूद ज़िंदा है, वैसे बेशक। इंशाअल्लाह ये तंज़ मज़ाह और सिन्फ़ इंशाइया भी ज़िंदा है। नहीं, बेशक हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लिखने वाले आगे आएँ और लिखें और इस सिन्फ में अपना जी, जी। कलम चलाएँ। और हमें तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपकी किताब और एक मुख्तलिफ किताब है। ऐसा भी नहीं कि तंज़ मिज़ाह में आमतौर पे लोग जी, जी। बहुत गिने चुने मौज़ूआत पे ही कलम उठाते हैं और जी, उसी जी। पे का मेहनत करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा एक अलग मौज़ू हट जी, के जी। चुना। मुझे अच्छा लगा। आप कह रहे हैं कि अभी आपके पास और जी, 20 जी। मौज़ूआत शायरों पर है, जी, जी, तो जी। शायद शहज़ाद
संभल के बैठ जाइए जी, जी। साईं साहब की किताब और आने वाली है। जी, जी, जी। तो अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लगा और हमारे कायरों को भी अच्छा लगेगा सुन के और पढ़ के आपकी किताब। और हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपने हमें अपना वक्त दिया, जलालपुर से आप आए और आज ही इनकी वापसी भी है और इन्होंने बहुत कम वक्त में हमें अपना वक्त निकाल कर दिया इस बातचीत के उस गुफ्तगू के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही साईं साहब। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत बहुत आपने शुक्रिया। हक़ीक़त को इस लायक समझा कि वह आपके किताबदार में तशरीफ़ लाया। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के साथ, एक और नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया।